हम पहुंचे छपरा जंक्शन पर। शहर की एक संस्था है ऑल इंडिया रोटी बैंक। इस रोटी बैंक की खासियत है कि शहर के जितने भी गरीब हैं, जो कि जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती है, उनको ये सुबह शाम खाना उपलब्ध कराते हैं। अपने आप में बड़ी बात है कि जो भूखे हैं और जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है, उनके लिए ये भगवान साबित होते हैं कि ये शाम के वक्त और सुबह के वक्त प्रकट हो जाते हैं और इन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब कराते हैं। आज हम छपरा जंक्शन में जैसे कि यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि आज खिचड़ी बना है। आज खिचड़ी परोसा जा रहा है, सबको खिचड़ी दी जा रही है। हम सोनू जी से कहेंगे फील्ड में 1-2 नहीं, करीब काफ़ी संख्या में लोग जो है रोटी बैंक की सेवा से देखिए ले रहे हैं और लोग जो है ये भोजन कर रहे हैं और ये आज खिचड़ी है। ये सब रोटी बैंक के देन है और ये अपने आप में बड़ी बात है। मैं जानना चाहूँगा रोटी बैंक के पदाधिकारियों से कि आप कितने दिनों से इस तरह की सेवा कर रहे हैं। पहले तो नमस्कार, धन्यवाद आपका कि आपने हमें मौका दिया, ये आप आए हमारे साथ जुड़े। और ये पिछले 3 वर्षों से लगातार होते आ रहा है। ये प्रत्येक दिन का कार्य है, प्रत्येक दिन के कार्य में हम लोग उपस्थित होते हैं। ये आप सभी के समक्ष आप देख सकते हैं किस तरह से भोजन डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है और ये कार्य होता है समाज के सहयोग से। समाज का सहयोग हमारे साथ बना हुआ है। प्रतिदिन कितने लोगों को, प्रतिदिन कितने दिन लोग? ये लगभग हम लोग 200 प्लस व्यक्तियों का भोजन उपलब्ध कराते हैं प्रत्येक दिन, वो भी समाज के सहयोग से। समाज का सहयोग होता है। कहाँ से शुरू होता है आप लोग का ये अभियान? हमारा जो कार्यालय है, मुख्य कार्यालय जो हमारा है मोहन नगर में है, वहाँ से हम लोग निकलते हैं और सारा डाला होते हुए छपरा कचहरी होते हुए वही रास्ता है हमारा म्युनिसिपल चौक और उसके बाद से थाना चौक होते हुए हम छपरा जंक्शन पहुंचते हैं। आखिरी पड़ाव हमारा यहीं पे होता है और हम लोग भोजन का जो विस्तृत रूप से वितरण होता है यहीं पे होता है। रास्ते में जो भी ज़रूरतमंद मिलते हैं उनको हम लोग एक एक करके भोजन देते आते हैं, जैसा कि आपने देखा। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम राकेश रंजन, मैं उपाध्यक्ष रोटी बैंक छपरा। आइए चलते हैं, कुछ लोग जो खाना परोस रहे हैं हम उनसे जानना चाहते हैं कि जो लोग खाना परोस रहे हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर में प्रतिदिन इस तरह का जो कार्य करते हैं तो इनको क्या कितने महसूस होती है, क्या कैसा महसूस होता है उन्हें, किस तरह के ये जो खुशी फीलिंग होती है। हमारे साथ एक अधिकारी और है, हम उनसे बात करना चाहेंगे रोटी बैंक से। जी आप देखिए इनके हाथ में जो है पूरा बाल्टी में भरा हुआ है खाद्य सामग्री है। जी क्या नाम पड़ेगा आपका? राजेश कुमार गुड्डू। राजेश जी ये कौन सी संस्था है और कैसे आप लोग संचालन करते हैं इसका? ये एक रोटी बैंक संस्था है जो असहाय लोगों का है। उनको हम लोग रोज़ दिन 200 प्लस लोगों को मैं खाना खिलाते हैं हम लोग और इसमें हम लोगों का सबसे ज़्यादा सेवादार भी है और जो अन्नदाता है। आखिर में कहाँ से आता होगा ये सब का, कौन सहयोग करता है? जो हमारे आप जैसे लोग और जैसे लोग हैं जो कि अन्नदाता लोग हैं वो लोग सहयोग करते हैं, खाना देते हैं। कभी खाना देते नहीं है तो वो आते हैं हमारे पास। हलवाई भी ऐसा भी होता है किसी दिन अनाज नहीं मिलता हुआ, खाना नहीं मिलता शायद, उसके तब क्या करते हैं आप लोग? तो तब हम लोग अपने ही सेवादार जो सहयोगी हैं वो लोग हम लोग आपस में देकर ही और इसके आगे संचालन को सुचारू रखते हैं। मतलब ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि जिस दिन अगर कोई व्यक्ति किसी के द्वारा अन्न नहीं मिलता है या सेवा के तहत अनाज नहीं दिया जाता है, तब वे लोग जो है क्या करते हैं कि ये जितने भी रोटी बैंक के सदस्य हैं ये लोग आपस में कोऑर्डिनेशन करके जो है ये खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं और तब गरीबों के बीच ये उपस्थित होते हैं और उनको भोजन कराते हैं। हमारे बीच कुछ और लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा जो कि इस टीम से हैं। हाँ बताएं, आप प्रतिदिन इतनी सेवा करते हैं, आप लोगों को कभी कभी परेशानी भी आती होगी? हाँ परेशानी आती है, जैसे बारिश होती है कभी और थोड़ी सी परेशानी होती है। जैसे कि आपने सुना होगा ब्लड बैंक सुना होगा, मनी बैंक सुना होगा और बहुत सारी चीज़ें, आई बैंक सुना होगा। उसी तरह रोटी बैंक भी है। रोटी बैंक भोजन। पहले तो अपना नाम बताएं, क्या नाम है? मेरा नाम पिंटू कुमार गुप्ता है जी। हम लोग प्रतिदिन के भोजन वितरण करते हैं। पिंटू जी कभी कभी ऐसा समय आता होगा कि आप लोगों को जैसे आज अनाज उनाज मिल गया तो आप चला देते हैं या कोई भोजन दे दिया, कैसे व्यवस्था करते हैं इस तरह से? हम लोग अपने संस्था में 20-25 व्यक्ति हैं, अपने सब मिलकर भोजन एकत्रित करते हैं घरों से। पूरी सब्जी, कोई चावल दे दिया, कोई आटा दे दिया, कोई आलू दे दिया, कोई प्याज दे दिया। जिस दिन नहीं मिला उस दिन क्या करते? उस दिन हम लोग रसोई बनती है खुद के, अन्नपूर्णा रसोई। हम लोग रोटी बैंक का कार्यालय है मोहन नगर ब्राह्मण स्कूल के पास, वहाँ प्रतिदिन खाना बनती है। हलवाई मोहना के पास, क्या नाम बताया? ब्राह्मण स्कूल मोहन नगर। अच्छा, वहाँ लगा हम लोग का ऑफिस है, वहाँ प्रतिदिन भोजन बनती है। अच्छा, प्रतिदिन आज खिचड़ी बनी है, गर्मा गर्म मसालेदार खिचड़ी बनी है। करीब 250-300 आदमी की खिचड़ी बनी है। अब वितरण हो रही है। जी धन्यवाद।
चल एक इन्होंने जैसा कि बताया कि अन्नपूर्णा रसोई घर है, जो कि अन्नपूर्णा रसोई घर से वहाँ से खाना बनता है और आम पब्लिक तक, मतलब जो गरीब परिवार है उन तक पहुँचती है। एक बात फिर मेरे मन में सवाल उठता है कि आप लोग सुबह से लेकर शाम तक इसमें लगे रहते हैं, फिर घर वाले भी तो नाराज होते होंगे। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, सुबह से शाम तक वाला व्यवस्था नहीं है। हाँ। हम लोग सभी लोग अपने जगह पे वेल सेटेड है। जी। कोई गवर्नमेंट जॉब में है या फिर कोई प्राइवेट अपना बिजनेस है, सभी लोग व्यवस्थित हैं। और शाम का समय जो होता है स्पेशली हमारा ये होता है, दिन में अगर बाई चांस अगर कलेक्शन करना होता है, जैसे कि मैंने बताया कि समाज से सहयोग हमें मिलता है, उस तर्ज पे अगर सहयोग हमको मिलना रहता है तो हम लोग अपने में समन्वय फिर आपको कैसे उसमें सूचना मिलती है, कैसे लोग आपको सूचना देते हैं? ये फ़ोन के व्हाट्सएप के मैसेज से या फिर कॉल करके हमें सूचना मिलती है। नंबर जो हमारा है, क्या नंबर है बताएं? ये 94 73 22 22 02 जी। उस पे हमारा ये ऑफिशियल नंबर है और इस पे हम जानकारी हमें मिलती है। उस आधार पे हम लोग अपने में समन्वय से बैठा के उसके बाद हम लोग जाते हैं और भोजन वहाँ से या फिर अन्य होता है उसे कलेक्शन करते हैं और ला के वही रात्रि के समय हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं। मेरा मान लेंगे 94 73 22 22 02 ये नंबर है, आप भी याद रखें। आपको यदि कोई सहयोग करना है ऑल इंडिया रोटी बैंक तो आप भी सहयोग करते हैं और गरीबों की सेवा में आप भी शामिल हो सकते हैं। फिर मेरा इनसे सवाल होगा कि आप जिस तरह से मतलब व्यवस्था करते हैं, क्या इतना ही शहर में कि केवल आप लोग की योजना है कि मतलब थोड़ा सा शहर से दूर में भी गरीब परिवार रहते हैं उनकी सेवा करने की? देखिए, हम तो फिलहाल शहर में हम लोग प्रत्येक दिन उपस्थित रहते हैं और लाइव का माध्यम हमारा जो है स्पेशली इसी के लिए है कि जो जहाँ दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से या फिर शहर से हट के या फिर हमारा जो रूट है उससे हट के लोग जो देख रहे हैं उन्हें हम लोग मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो लोग भी इस मुहिम से जुड़े। ये ऑल इंडिया रोटी बैंक की संस्था है, उसके बैनर तले आने की जरूरत क्या करते क्या? मेरा खुद का व्यवसाय है। अच्छा, एक चीज़ ये सवाल मतलब मेरे मन में 2-3 सवाल ऐसे खुलता है जो भी आप लोग कम कर रहे हैं और इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि घर वाले भी चिढ़ते हो कि ये कौन सा काम कर रहे हैं? जाहिर सी बात है जी कि प्रत्येक दिन हम लोग उसी पैटर्न में रहते हैं और शाम का जो समय होता है परिवार के लिए हर परिवार के लिए क्रूशियल समय होता है। जी, तो वो कीमती वक्त हम लोगों ने और हमारे परिवार वालों ने इन ज़रूरतमंदों के नाम कर रखा है और इसमें उनका हमारे परिवार वालों का बहुत बड़ा सहयोग है कि उनके तरफ से हमें छूट मिली हुई है कि आप ये समय उनके साथ व्यतीत करें या फिर उनके कार्य के लिए, उनके सहयोग के लिए आप लोग उपस्थित रहें। अच्छा, खाना जो देते हैं प्रतिदिन उसके लिए कोई रूटीन बना है कि जो मिल गया सो ही देना है? देखिए, रूटीन आज स्पेशली शनिवार है, शनिवार के लिए हमारा रूटीन है कि हम लोग कोशिश हमारी यही रहती है कि खिचड़ी हम लोग उपलब्ध करा सके और मान्यता हम लोग को शनिवार की खिचड़ी खिलाना चाहिए, ग्रह निवारण। जी बिल्कुल, ग्रह निवारण होती है खिचड़ी, संस्था का भी ग्रह कटे और गरीबों का भी ग्रह कटे, जाहिर सी बात है। और आप सभी का सहयोग हमें मिले यही कोशिश रहती है। और ऐसे तो जिस दिन जहाँ से हमें अगर जो भी अन्नदाता भोजन देते हैं उस हिसाब से हम लोग लाते हैं और कोशिश यही रहती है कि अच्छा से अच्छा ला सके भोजन। पहले हम लोग उसको टेस्ट करते हैं, खाते हैं, फिर खिलाते हैं। खुद खाते हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, बिना खाए हम लोग भोजन कभी नहीं लाते। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे भोजन वितरण का कि सही है तभी बटेगा, नहीं तो नहीं बटेगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी तो होता होगा कि भोजन लेकर चले आपको और जितना संभव हो सका उतना बटा और बाकी लोग काफ़ी लोग बच गए, तो उस समय कैसा महसूस होगा? तो कैसे? तो जाहिर सी बात है कि मैंने सबको दिया, अगर किसी एक को नहीं दे पाया तो वो मेरा अंदर से जो होता है हम जीरो पे आ जाते हैं। दिक्कत तो होती है लेकिन माँ अन्नपूर्णा की देन है कि हम लगभग सबको संतुष्ट करके चलते हैं और ये बात कही जा सकती है कि हमारे अन्नदाताओं का देन है और ऊपर वाले का देन है कि आज तक हम इस स्थिति में नहीं आए हैं। जी अच्छा, ये देखते हैं कि सरकार के पास जितने खाद्यान्न होते हैं, मैंने उसमें से काफ़ी सोनू श्रीवास्तव मेरे कैमरा में दिखाएंगे कि ये महसूस करना है कि हमारे देखते हैं कि टन का टन जो गेहूं चावल सड़ जाता है लेकिन वो गरीबों तक नहीं पहुंचता है। क्या सरकार की तरफ से कोई मदद मिली है आपको कि मतलब इसमें? देखिए, हम सबसे बड़ी चीज़ ये कहते हैं कि हम अपने पे डिपेंड करते हैं। हम सरकार और किसी और के या फिर किसी दूसरे स्रोत के ऊपर डिपेंड नहीं करते। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अपने सहयोग से जितना कर सके और समाज का सहयोग लेके, राजनीतिकरण इसको हम लोग नहीं करना चाहते। कई प्रशासन से सहयोग की उम्मीद? प्रशासन का 100% सहयोग रहता है और 100% सहयोग लेके ही हम लोग कार्य करते हैं। सहयोग के बिना इस चीज़ को चाहे नहीं। कभी अनाज वनाज का भी सहयोग मिलता है? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जब पूर्व हमारे एसपी साहब थे हरकिशोर राय जी, उनका सहयोग बहुत काबिले तारीफ था हमारे साथ टीम के साथ और उनके सहयोग से भोजन भी प्राप्त हुआ था हमें। रुकिए,
चलिए। अब हम थोड़ा सा गरीबों से बात करना, जो खाना खाए हैं मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि ये तो संस्था के व्यक्ति हो गए, अब उनसे हम बात करना चाहेंगे जिन्होंने भोजन का आनंद लिया है। इस तरह का जो एक व्यवस्था किया गया, खाना अच्छा बनल बा? हाँ है? बहुत बढ़िया। रोज आते हैं आपकी? आज ही नहीं, खा- आज आए हैं थोड़ा, आज ही खा रहे हैं? आज ही खा रहे अच्छा खाना है? हैं। अब बहुत बढ़िया है। मतलब यहीं रहते हैं कि कहीं जाना है? नहीं, हम कहीं जाना है, हमें पता नहीं है। अच्छा, हाँ, थोड़ा आज तो अगर आपको खाना नहीं मिलता तो फिर कहाँ से खाते? नहीं खाते, सो जाते। बड़ी बात, अपने आप में बड़ी बात है, आंसू छलक जाने वाली बात है कि खाना नहीं मिलता तो हम भूखे सो जाते हैं, हम कहाँ जाते? ये हाल है हमारे देश का, जो स्थिति है अभी। मतलब सब कोई तो गरीब नहीं है, लेकिन क्या खाना अच्छा लगा है? बढ़िया है। बढ़िया बनाया है। हाँ तो मतलब ये जो रोटी बैंक की जो व्यवस्था है अच्छे लगे? नहीं जी, हम तो बीमार हैं जी। चोट लगी जी। जी। हाँ, ओ, हमको कोई भरोसा। जो मिला है वो सही मिला है। हाँ, खाना ये सही मिला है ना? सही मिला। हाँ, सही खाना है। सही मिला है ना? हाँ ना, हाँ खाना जी। में कोई कमी नहीं? नहीं, ना? नहीं। स्वादिष्ट खाना है ना? हाँ ना, ठीक चलिए, है। क्या नाम है आपका? राजेश, कहाँ से आए हैं? हम बलिया से। बलिया से। कहाँ जाना है? बलिया जाएंगे फिर। कि अगर खाना आज यहाँ नहीं मिलता तो क्या व्यवस्था थी खाने के लिए आपके लिए? आप रोटी किन के खाएंगे, खाना पड़ेगा। ये बात है। आप देख रहे हैं कि एक ने कहा, एक गरीब परिवार ने कहा, एक गरीब व्यक्ति ने कहा कि खाना नहीं मिलता तो हम भूखे सो जाते हैं। ये हमारे देश के हाल है। और एक दूसरे परिवार ने कहा कि अगर खाना नहीं मिलता तो हम रोटी खरीदने के लिए मजबूर होते हैं या फिर सतुआ खरीद कर खाते हैं। इस तरह से ये तमाम बातें जो हैं हमारे देश के उन भीतरी बातों को बताता है कि हम लोग जो ये सोच लेते हैं कि हम अपने घर पर खा के सो जाए, और वही बहुत बड़ी बात है। ये घर पर खा कर सोने की बात नहीं है, ये देखने की बात है कि हमारे जैसे कितने लोग जो हैं जो किस माहौल में रहते हैं। खाना अच्छा बना था? हाँ भैया, खाना तो अच्छा बना है। रोज आते हैं कि आज ही खा रहे हैं? ना, रोज हम खाते हैं, पर तक 2 महीना तक खाते हैं हम। अच्छा, अगर जिस दिन खाना ही लोग नहीं लाता है तो कहाँ खाते हैं? होटल में खाते हैं। कैसे? होटल के लिए कहाँ से पैसा आता है? हम भीख मांगते हैं तो खाते हैं। एक और बड़ी बात, भीख मांग कर खाते हैं तो भीख मांग कर आया, अगर जो पैसा आता है उससे हम खाते हैं तो होटल में से कुछ खरीद कर खाते हैं। ये तमाम बातें सरकार को, प्रशासन को और हर को भी, जिस तरह से रोटी बैंक, ऑल इंडिया रोटी बैंक ने इतनी खूबसूरत व्यवस्था की है, इस तरह से व्यवस्था जो है सरकार को भी करना चाहिए। केवल कागजी घोड़े दौड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आज जो रोटी बैंक कर रहा है, इस तरह से व्यवस्था यदि सरकार करती, प्रशासन करती तो शायद और लोगों की अपेक्षा बेहतर होती है और बढ़ भी जाती कि सरकार अच्छा कर रही है। कैमरामैन SK आर्यन के साथ संजय भारद्वाज, आप तक .net।